प्राइम और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चिंतन और मंथन में। हमारे साथ हैं वाअधस के मुख्य संचालक अजय भील। उनसे हम जानेंगे कि क्या है वाअधस, किस तरह से समाज के बीच में रह करके काम कर रही है और किन किन मुद्दों पर काम कर रही है। भील साहब, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जय वाल्मीकि जी। आप थोड़ा हमें ये बताएंगे कि जो वाअधस है, क्या है ये वाअधस? वाअधस जो है एक संगठन है। वाल्मीकि समाज जो बहुत बड़ा समाज है, उसमें परमात्मा वाल्मीकि के साथ जोड़ने के लिए जो अलग अलग संगठन बने हुए हैं, ये भी उन एक संगठनों में एक संगठन है जो परमात्मा वाल्मीकि के चरणों के साथ वाल्मीकि नाम लेने वाले लोग हैं उनको जोड़ता है। हाँ, और किन किन मुद्दों पर? मुद्दे ये तो एक तो सबसे पहला जो मुद्दा है वो यही है कि जो वाल्मीकि समाज है, भटका हुआ समाज है, ये इनका कोई स्टैंड नहीं है अपने धर्म पर। ये वाल्मीकि धर्म स्थापित करने के लिए जो दौड़ लगी हुई है, पिछले 1964 से जो दौड़ लगी हुई थी, जो प्रभु ऋषिनाथ ने, रत्नाकर जी ने शुरू किया था धर्म, वाल्मीकि धर्म समाज जो शुरू किया था उन्होंने, तो हम भी उन्हीं का एक हिस्सा हैं, उसी चैन की कड़ी हैं। तो हमारी भी ये कोशिश है कि वाल्मीकि धर्म स्थापित हो जाए किसी तरीके से, तो इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। किसानों की अगर बात की जाए, किसानों के प्रति जी क्या विचार हैं वाअधस? हाँ, किसान जो है वो अन्नदाता है। वो जो भी लड़ाई लड़ रहा है, अच्छी लड़ रहा है, अपने समाज के लिए वो काम कर रहा है। लेकिन इसमें एक बात आती है कि पिछले कुछ दिनों से चल रहा है पंजाब में, देश का तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैं पंजाब में जहाँ रहता हूँ वहाँ की बात करता हूँ कि पंजाब में कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमने पंचायत ने फैसला कर लिया है कि हम इनको 2500 से लेकर 3,000 रुपया इनको 1 किले का देंगे, 1 एकड़ का देंगे, लगवाई, धान की लगवाई। तो जो एक कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है वो तो कह रहे 1 एकड़ का 5500 रुपये दे उनको। तो एक एकड़ में अगर काम करेंगे 10 आदमी तो उनको 2500 रुपये मिलेगा। अब एक दिहाड़ी पूरी लगेगी तो 5 आदमी को कितने पैसे आए आप बताइए? 250-250 रुपया, 300-300 रुपया आएगा। तो उसमें तो खाना नहीं चलेगा, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, बच्चों की ड्रेसेस भी हैं। तो इस पर मैं थोड़ा सा किसानों से खफा हूँ कि उनको, जो हमारे मजदूर हैं, उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है? उनकी गाइडलाइन है, ऐसी की गाइडलाइन है कि जो मजदूर हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं, वो खेतों में काम करते हैं, किसान नहीं है वो, लेकिन है वो एक रूप से किसान है, लेकिन वो काम मजदूर का कर रहे हैं। उनके पास खेती अपनी नहीं है, ज़मीन अपनी नहीं है। तो उनको 1 एकड़ का इनको 5500 रुपये देना है। तो 5500 दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उन पर इनको चलना चाहिए। पूरे पंजाब के अंदर सफाई कर्मचारी आज धरने प्रदर्शन पे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे पंजाब में धरने प्रदर्शन है। मैं तो कह रहा हूँ कि यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, क्योंकि एक जो सफाई कर्मचारी है, मैं समझता हूँ इससे गंदा काम कोई नहीं करता पूरे देश में, पूरे समाज में। अलग अलग समाज हैं, लेकिन ये जो समाज है स्पेशली इनसे करवाया जाता है। ये करते भी हैं बेचारे, थोड़ा सा पढ़े नहीं हैं। तो इनको जो सफाई सेवा कर रहे हैं, ये तो जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है वो इनको दे रहे हैं, 6500 रुपये दे रहे हैं, कोई 7000 रुपये दे रहे हैं। तो इनसे तो इनके घर बच्चे नहीं पलते। तो इनको पक्का करना चाहिए सभी को, कम से कम इनको सफाई सैनिक का जो ये पद है वो मिलना चाहिए। उसी के एक सैनिक के हिसाब के इनको मेडिकल मिलना चाहिए, इनकी बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में ये बच्चे, इनके बच्चे ये काम छोड़कर आगे बढ़ जाएं और देश की प्रगति में अपना साथ दें पूरा। भील साहब, अगर हम बात करें वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर की, जी, पंजाब जो पूर्व पंजाब सरकार रही, बादल सरकार जी, उन्होंने बखूबी वाल्मीकि आश्रम का निर्माण कराया, लेकिन जो अभी हाल ही की जो उसकी दशा है वो कुछ ठीक नहीं है। वो तो हाँ, ये आपके सवाल बहुत अच्छा है। तो मैं सरकारों के बीच में नहीं जाना चाहता कि बादल साहब ने चलो किया काम, उन्होंने ये मौजूदा सरकार ने क्या किया, पिछली सरकार ने क्या किया, ये
उनका काम था समाज को तीरथ देना, वो उन्होंने दे दिया। उसकी साम संभाल, उसकी साफ़ सफाई, उसका डिसिप्लिन, ये मेंटेन कौम ने खुद करना है। तो ये तो हमको करना पड़ेगा ना। हम वहाँ जाते तो हैं नहीं, जो एक दो जाते हैं। अभी सुबह मैं वहाँ गया था, एक लड़का कह रहा, ए भैया देखो यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं। मैं उनको यही कहा कि आप रेगुलर यहाँ आना शुरू करो, तो अपने आप सही हो जाएगा। क्योंकि हमें खुद भी तो जिम्मेवारी लेनी होगी ना, उसका मेंटेनेंस करने की, उसका देखभाल करने की। जब तक समाज खुद नहीं करेगा तो कोई और भी नहीं करेगा उसको सही। नहीं भील साहब, जहाँ तक हमें जानकारी है वो ये है कि जो सरकार ने वाल्मीकि तीर्थ विकास साइन बोर्ड गठित की थी जी, उसके अंतर्गत वाल्मीकि आश्रम की देख होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। जगह जगह जो पत्थर हैं वो अपनी जगह से हटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। हाँ, वो तो मौजूदा जो शाइन बोर्ड है उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनको करना चाहिए। अगर उनसे नहीं हो रहा तो वो सरकार को बोले, सरकार अपने आप कुछ ना कुछ करेगी। और आप भी भील साहब एक मुलाजिम हैं, पंजाब पुलिस में सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल। किस तरह से आप संगठन चला रहे हैं, किस तरह से समाज दे पा रहे हैं? ये जो संगठन है ये सामाजिक, बिल्कुल प्योरली सोशली संगठन है। इसमें कोई राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। राजनीति में फ़िलहाल हमें कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल ये सामाजिक, हम चाहते हैं कि ये हमारा जो दबा कुचला समाज है, किसी तरह तरीके से जो पढ़ लिख जाए, बच्चे पढ़ लिख जाए, इनका जो वे है, जो इनका रास्ता है, वो घरों से सीधा स्कूल को जाए, स्कूल से कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुँचे। ये IPS IAS बन जाए तो समाज अपने आप प्रगति की ओर चल पड़ेगा। भील साहब, अभी पिछले दिनों जी। रोहतक से एक बॉक्सर है जो कि स्टेट लेवल पर खेल कर आए हैं, उनका अभी मर्डर हुआ है जी। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे न्याय के लिए? हाँ, मैंने फेसबुक पर भी पोस्ट डाली थी। तो बहुत निंदनीय बात है कि एक लड़का जो 24-25 साल का है, वो एक लड़की जिसके साथ जबर जनाह होने जा रहा था, तो उसने वो ये नहीं देखा कि वो कितने आदमी है, उसने उसको बचाने की कोशिश की। लेकिन वो जो जुल्म कर रहे थे उस लड़की पर, उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। तो वो लड़का, चलो लड़की तो बच गई, लेकिन वो लड़का बेचारा शहीद, मैं तो शहीद कहूँगा, क्योंकि अच्छा काम करते करते कोई प्रभु चरणों में जाता है तो वो शहीद ही होता है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार उनके घर वालों को एक सरकारी नौकरी दे, कम से कम उनको 4 करोड़ रुपया दे उनको, कम से कम, क्योंकि आने वाला भविष्य उनका थोड़ा सही हो जाए। क्योंकि वो बच्चा अभी छोटा था, उसने कितना पैसा कमाना था, बच्चों अपने घर की कंडीशन सही करनी थी। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि जो 26 जनवरी में जो बच्चों को सम्मानित किया जाता है, वो उसको मरणोपरांत जरूर इनको सम्मानित उसको करना चाहिए। भील साहब, अगर हम बात कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, सफाई कामगार समाज की, जी अभी हाल ही में कोरोना महामारी को लेकर के सफाई कर्मचारी तत्पर था और पूरे देश की उसने सेवा भी की जी। लेकिन अभी तक वो अपने अधिकारों से वंचित है। बिल्कुल है। तो संगठन उस चीज़ की आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे? संगठनों को चाहिए कि जो कोरोना काल में सफाई सैनिक जो काम कर रहे थे, जो कर रहे हैं, तो जो काम करते करते जो कोरोना से पीड़ित होकर जो मर भी गए हैं, तो जो सरकारों ने उनको आश्वासन दिया होता है, एक पंजाब में तो कहा था कि हम जो एक सफाई सेवक मरेगा, कोरोना से मर जाएगा अपनी सेवा करते करते दौरान ड्यूटी, तो हम उसको 50 लाख रुपए देंगे। तो सरकारों को देना चाहिए, उनको वो पैसे देने चाहिए, क्योंकि वो आदमी मर गया, उसके बच्चे भी हैं, बच्चों ने पढ़ना भी है, तो उसकी जो नौकरी है वो भी उनके घर वालों को मिलनी चाहिए। तो इसी पर चर्चा होनी चाहिए। पूरे संगठन इस पर क्यों नहीं बोलते, इसका मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, हम तो बोल रहे हैं, आपके माध्यम से बोल रहे हैं। बिल्कुल भील साहब, धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हैं अजय भील जी ने बखूबी सारे सवालों के जवाब दिए हैं और संगठनों पर भी कटाक्ष की है कि जो कोरोना महामारी में सफाई कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं दी थी, उनके बारे में संगठन बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। और तकरीबन सफाई कर्मचारी के जो हकूक़ हैं, उनकी लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे हैं मौजूदा संगठन। पंजाब से सौरभ वाल्मीकि, इंडिया 24 प्राइम न्यूज़।